ने कहा कि ब्राह्मण को ही सर्वश्रेष्ठ कहने का प्रावधान दिया है। यदि हम सनातन वैदिक धर्म के मूल में जाएं तो हमें स्कंद पुराण में एक श्लोक आता है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् भवेद द्विजः वेद पाठात् भवेद विप्रा ब्रह्म जानात् इति ब्राह्मणः। जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है, कर्म से वह द्विज होता है, संस्कारात् भवेद द्विजः संस्कारों से वह द्विज होता है, वेद पाठात भवेद विप्रा वेद पढ़ने वाला विप्र होता है, ब्रह्म जानात इति ब्राह्मणा ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण होता है। हमारे समाज में सर्वाधिक यह मिथक हमारे नसों में, हमारे घरों में, हमारे मनों में घुस गया है कि एक ब्राह्मण का, एक चतुर्वेदी का, एक द्विवेदी का, एक त्रिवेदी का, एक शर्मा का, एक मिश्रा का बेटा कोई हो जाएगा तो वो ब्राह्मण हो जाएगा। चाहे उसके कर्म हो ना हो, चाहे उसकी योग्यता हो या ना हो, चाहे उसका गुण हो या ना हो, चाहे उसका स्वभाव हो या ना हो, किंतु यदि वो त्रिवेदी का बेटा है, द्विवेदी का बेटा है तो क्यों? भगवान की सबके लिए, किसी के लिए नहीं, ऐसा नहीं। भगवान भी सबके लिए हैं। हर व्यक्ति अपने अपने घर में भगवान को बुलाता है, सबके घर में भगवान आते हैं। देखिए, जिसके घर में सोने का सिंहासन है ना, वो भी भगवान को बुलाता है, भगवान उसके घर में भी आते हैं। और जिसके घर में जगह ही नहीं है, दीवार में आला लगा करके उसी के आले में ला करके बैठा देता है, तो अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान उसी आले में आके बैठ जाते हैं। इसलिए भगवान की तो कोई बात नहीं है। तो भगवान सबके हैं। भगवान की कथा कहने का, सुनने का सबको अधिकार है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ मर्यादाएं भी बनाई गई हैं। तो उन मर्यादाओं में यह है कि जब सार्वजनिक रूप से कोई कथा होती है तो उसमें ब्राह्मण वक्ता व्यासासन पर बैठता है, ताकि हर वर्ण के लोग उससे सुन सकें, कोई ऐतराज न करें।